नमस्कार साथियों, आज वेलकम टू एमबीएमएच क्लासेज। आज हम दिल्ली पुलिस के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर कंप्यूटर सहित सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर रूस की जीत के कितने वर्ष पूरे होने पर मॉस्को के रेड स्क्वायर में विक्ट्री डे परेड आयोजित की गई? करंट का क्वेश्चन है ये, तो उसका राइट आंसर है 75वीं। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर जो रूस और मित्र राष्ट्र देशों ने जो जीत हासिल की थी, उसी के मतलब जीत के उपलक्ष्य में मॉस्को के रेड स्क्वायर में विक्ट्री डे परेड आयोजित की गई। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विक्ट्री डे परेड किस देश में आयोजित की गई? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया? तो उसका राइट आंसर है यूएसए में। किस देश में शुरू किया गया? यूएसए में। अब आपके मन में सवाल है कि भारत में पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया? तो उसका राइट आंसर है कहाँ शुरू किया गया? गुजरात में। और विश्व मतलब दुनिया में विश्व में पहला किसने कहाँ आयोजित किया गया? रसिया में, ओ सॉरी, यूएसए में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो उसका राइट आंसर है मैथमेटिक्स, मतलब गणित में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में, जिसमें गणित में नहीं दिया जाता। देखो, चिकित्सा, रसायन, फिजिक्स और जीव विज्ञान के क्षेत्र में, एंड जो अर्थशास्त्र है और साहित्य के क्षेत्र में, इन 6 में दिया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत कौन सा? जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में शीर्षक से प्रकाशित हुआ। किस शीर्षक से? तो राइट आंसर है भारत विधाता। इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। कौन? जनगण मन। आपको पता है क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सबसे पहले जनगण मन कब गाया गया? तो 1912 में। कब गाया गया? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एसएससी सीपीओ 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो। तो मतलब इसमें पूरे वाइज क्वेश्चन सभी है। अजमेर में सूफी संत की दरगाह है कहाँ? अजमेर में जो किस सूफी संत की दरगाह है? तो इसका राइट आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती की। किसी मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में मतलब दरगाह स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिकमिंग पुस्तक किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई? तो उसका राइट आंसर मिशेल ओबामा द्वारा। कौन सी पुस्तक है? बिकमिंग। बिकमिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मिशेल ओबामा द्वारा। एसएससी एमटीएस 2019 में आया वो क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है कॉटन प्रोडक्शन से, मतलब कपास का उत्पादन से। कौन सी क्रांति? सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? कपास के उत्पादन से। ये भी एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ है। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार प्राप्त दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन थी? तो आपको पता होगा देविका रानी। ये तो क्वेश्चन लगभग सभी को याद है कि देविका रानी थी। कौन थी? देविका रानी। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। किसने? स्वीडिश का केंद्रीय बैंक है उसने की गई थी। किसने? स्वीडिश का केंद्रीय बैंक था, उसने अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समाज सेवा के लिए रेमन नहीं सॉरी समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई किस सरकार ने? फिलीपींस सरकार ने। ये फिलीपींस द्वारा दिया जाता है कि कौन सा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो लास्ट ईयर किसे दिया गया? रविश कुमार को। किसे? रविश कुमार को दिया था, भारत के रविश कुमार को, भारत की तरफ से, जो एसएससी कांस्टेबल 2012 में आया हुआ है जीडी में। हैरी पॉटर बुक सीरीज के लेखक कौन है? किसके? हैरी पॉटर बुक सीरीज के लेखक कौन है? तो उसका राइट आंसर जेके रोलिंग। कौन? जेके रोलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर के महीने में निम्नलिखित में से कौन सा दिन नहीं मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा कि पर्यावरण दिवस अक्टूबर के महीने में नहीं मनाया जाता, क्योंकि 5 जून को मनाया जाता है। यूएन डे मतलब यूनाइटेड
संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। कब? 20 अक्टूबर को। 2013 दिल्ली में आया होगी इसने। नेक्स्ट, लद्दाख यूनियन टेरिटरी का उपराज्यपाल कौन? आप सभी को पता होगा कि भारत में जितने भी क्या है केंद्र शासित प्रदेश, उनका मतलब राज्यपाल नहीं होते, उनमें उपराज्यपाल होते हैं। जिसमें से लक्षद्वीप और चंडीगढ़ के तो प्रशासक कहते हैं, मतलब उपराज्यपाल को क्या कहते हैं? प्रशासक। तो चलते हम अब इनके बारे में, कौन है लद्दाख का उपराज्यपाल? तो उसका राइट आंसर है राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर। को अनिल बैजल कहाँ के? दिल्ली के। कहाँ के? दिल्ली के। किरण बेदी पांडिचेरी की थी। अब देखते हैं हम, देखो लद्दाख कहाँ पर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो उसका राइट आंसर है दमन और दीव। दमन और दीव कहाँ है? देखो यहाँ पे आपको जूम करके बताते हैं हम। जूम तो नहीं हो रही है। देखो दमन और दीव कहाँ पर है, ये रहा दमन और दीव। ये क्या है? गुजरात, ये है महाराष्ट्र। जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है, यहाँ पर क्या है? दमन और दीव। दादर नगर हवेली यहाँ, ये इसके जस्ट नीचे दादर नगर हवेली। जो अब दोनों को मिला दिया गया, और भारत में अब कितने कितने यूनियन टेरिटरी बचे अब? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दीव आइलैंड, मतलब दीव आइलैंड है ये, जहाँ यहाँ पे देखो ये, इसके बारे में दो मैन जिले हैं ना, उनके बारे में दर्शाए गए। ये कौन से सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ताजमहल के दक्षिण में स्थित वह छोटा सा शहर कौन सा जिसका निर्माण आगंतुकों और काम करने वाले जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था? तो उसका राइट आंसर है ताजगंजी। किसका? ताजगंजी का। ताजमहल किस वर्ष यूनेस्को को एक विश्व धरोहर स्थल ताजमहल किस वर्ष यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल बन गया है? तो उसका राइट आंसर है 1983। कब? 1983 में, 1983 में। आपको पता होगी कि वर्तमान में भारत में विश्व धरोहर स्थल में शामिल में कितने स्थल है? तो उसका राइट आंसर है 38। कितने? 38। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको पता होगा कि वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है। कौन थे वीवीएस लक्ष्मण? क्रिकेटर थे। इसकी आत्मकथा कौन सी थी? 281 एंड बियॉन्ड। लक्ष्मण ने, वीवीएस लक्ष्मण ने 281 रन बनाए थे। कितने? 281। उसी के ऊपर यह किताब बनी है। कौन सी? 281 एंड बियॉन्ड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोकारो, भिलाई और राउरकेला मुख्य रूप से किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है इस्पात उद्योग के लिए। किस उद्योग के लिए? इस्पात उद्योग के लिए। ये सभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाए गए। इसमें राउरकेला जर्मनी के सहयोग से लगाया गया, जो ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में। और बोकारो और भिलाई ये किसके सहयोग से लगाया गया? रसिया, मतलब सोवियत संघ की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया सबसे लंबा नाटक कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है हेमलेट। कौन सा? हेमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार लगा लो इसकी। किस राज्य में बनी? तो उसका राइट आंसर है असम में। कौन? भारत की सबसे पहली मुस्लिम महिला सीएम असम में बनी। असम में आपको पता होगा कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उसमें एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किस एथलीट को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन काफी मस्त है। तो उसका राइट आंसर है हिमा दास को। किसको? हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अभी आपको पता होगा कि टेबल टेनिस की खिलाड़ी मनिका बन्ना को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया है, जो भारत में 5 लोगों को दिया गया है। कितने को? 5 को। जिसमें 5 लोगों में रोहित शर्मा भी शामिल है, जो एक बहुत ही जबरदस्त क्रिकेटर है। वरदे वीणा वादनी वरदे सरस्वती वंदना के रचयिता कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लोटस टेम्पल उपासना गृह किस धर्म का है? कौन सा? लोटस टेम्पल उपासना गृह किस धर्म का लोटस टेम्पल उपासना गृह किस धर्म का है? तो उसका राइट आंसर है बहाई धर्म का। किसका? बहाई धर्म का। नेक्स्ट,
वैज्ञानिकों द्वारा हर तेंदुओं की अलग पहचान के लिए इनमें से किसका उपयोग करते हैं? धब्बे का, जो उसमें धब्बे होते हैं ना टाइगर के ऊपर, उनके अनुसार पहचान की जाती है। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा द जंगल बुक में किस प्रकार का सांप होता है? राइट आंसर पाइथन सांप। कौन सा होता है? पाइथन। द जंगल बुक मूवी काफी मस्त है, देखना कभी टाइम मिले तो। किस सांप का नाम पुर्तगाली शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है सांप का हुड? क्या है? सांप का हुड। तो राइट आंसर कोबरा। कोबरा शब्द किस किस शब्द से बना है? पुर्तगाली शब्द से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेड क्रॉस सोसाइटी का लोगो किस गणितीय कार्य का प्रतीक है? कौन सा? रेड क्रॉस सोसाइटी का लोगो। तो राइट आंसर एडिशन का, मतलब जोड़ का। चलते हैं, देखो ये सर्वे यूनिटी रेड क्रॉस सोसाइटी का जो लोगो है उसमें कौन ये आ रहा जोड़ का, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंगामी अरोको की कन्या किस राज्य की प्रमुख राजभाषा है? कौन सी? अंगामी अरोको की कन्या किस राज्य की राजभाषा है? तो नागालैंड की। किसकी? नागालैंड की है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिद्धों की आबादी में गिरावट के लिए कौन सी मवेशी दवा जिम्मेदार पाई गई? गिद्धों की आबादी में गिरावट के लिए डाइक्लोफेनाक, कौन सी डाइक्लोफेनाक दवा जिम्मेदार पाई गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है। महिलाओं को आत्मरक्षा की कला सिखाने के लिए किस महिला खिलाड़ी को पहला भारतीय फाइट क्लब शुरू किया? किस महिला खिलाड़ी ने पहला भारतीय फाइट क्लब शुरू किया? तो उसका राइट आंसर है एमसी मैरी कॉम। कौन है? मैरी कॉम। मैरी कॉम कहाँ की है? मणिपुर की। मणिपुर की। और मणिपुर की एक और है मीराबाई चानू, जिसे 2018 में राजीव गांधी, सॉरी 19 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। 19 में से होम्योपैथी की उत्पत्ति, 19 में नहीं, सॉरी शायद 2018 में होम्योपैथी की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो जर्मनी से हुई। किस देश से? जर्मनी से। किस देश के झंडे में लाल पेमल का पत्ता होता है? ये अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लाल पेमल का पत्ता है जो किस देश का है? कनाडा का। कनाडा। कनाडा और यूएसए को कौन सी समांतर रेखा अलग करती है? 49 डिग्री समांतर रेखा अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, तापी, तवी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उसका राइट आंसर है झेलम नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? झेलम। तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था? केसरी। इंपोर्टेंट है ये भी। इनमें से कौन सी लड़ाई मुगल सेना शामिल नहीं थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन किन के बीच लड़ी गई थी? अंग्रेज और दक्षिण भारत की वो अंग्रेजों के बीच हुई थी, मुगल सेना के बीच नहीं हुई थी। जिसमें जो वो कर्नाटक के तैमूर वंश के थे ना, उनके बीच हुई थी। नाम याद नहीं आ रहे। बक्सर, हल्दी घाटी, पानीपत की दूसरी लड़ाई है। आपको बता दूं, बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 64 में। हल्दी घाटी की 1576 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में से आई थी। ग्लूकोमीटर की मदद से इनमें से किसे मापा जाता है? तो उसका राइट आंसर है ब्लड शुगर को ग्लूकोमीटर की मदद से नापा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये कि ग्लूकोमीटर की मदद से किसे नापा जाता है? तो राइट आंसर है ब्लड शुगर को। इनमें से कौन सा अरब सागर पर एक बंदरगाह शहर नहीं है? मतलब अरब सागर पर स्थित नहीं है। देखो मंगलोर, ये है भारत, सॉरी देख नक्शा, देखो ऐसे है भारत का नक्शा, जिसमें देखो मैंगलोर यहाँ आता है, मुंबई यहाँ पर आता है, गोवा इसके जस्ट ऊपर आता है, पणजी। तो यहाँ पर है जो कौन सा सी है? अरेबियन सी, मतलब अरब सागर। विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, तो ये बंगाली खाड़ी में आ जाता है। तो अरब सागर में कौन सा बंदरगाह नहीं स्थित है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आपको बता दूं भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न फुटबॉल के मैदान पर इनमें से कौन गोल पोस्ट के सबसे नजदीक है? गोल पोस्ट के सबसे नजदीक कौन होता है? कॉर्नर आर्क जो यहाँ होता है,
पेलेंटी पार्क जो कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। हाई फ्लेवलाइन कौन सी होती है, हाई फ्लेवलाइन ये होती है। सेंट्रल सर्कल ये होता है, सेंट्रल सर्कल, ये है सेंट्रल सर्कल। तो सबसे नज़दीक कौन सा होगा, पैलेंटियन मार्क। पैलेंटियन मार्क सबसे नज़दीक होता है, गोल होता है, यहाँ पर किया जाता है जो गोलकीपर खड़ा होता है जहाँ पर। इनमें से कौन सा जानवर कुत्ते परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है, भेड़ियों, जिसे देसी भाषा में न्याड़ी बोला जाता है। वजन के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, हरा एनाकोंडा। कौन सा है, हरा एनाकोंडा। वजन के लिहाज से, वजन के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, हरा एनाकोंडा। नेक्स्ट, बाघ किस महाद्वीप का मूल निवासी है, तो राइट आंसर है एशिया का। आपको बता दी कि दुनिया के 70% बाघ अकेले भारत में पाए जाते हैं, मूल निवासी भारत एशिया की हो गई। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले राजनेता कौन है, जो आगे चलकर भारतीय प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत में जन्मे लेने वाले, मतलब स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले राजनेता कौन है, जो आगे चलकर भारत प्रधानमंत्री, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। कौन है, नरेंद्र मोदी जी। इनका जन्म कब हुआ, 1950 को 17 सितंबर को हुआ था, और वर्तमान में 2020 है, लगभग 70 साल के हो चुके हैं। इस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा का नाम आत्मकथा है, जिससे उन्होंने पटना के बांकीपुर जेल में अपने जेल समय के दौरान लिखा, तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। कौन सी, 1954 में। कौन सी क्या लिखी थी, आत्मकथा। किसकी पुस्तक है ये, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सुरखा और नागपुर बीज रहित किस फल की किस्म है। इस आपको पता होगा कि इलाहाबाद के सफेदा को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो ये सब किसकी है, अमरूद की। निम्नलिखित में कौन सोशल नेटवर्क वेबसाइट नहीं है। ट्विटर सोशल, एक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसके द्वारा सूचना पहुंचाई जा सकती है। एफबी जो सभी जानते हैं, और गूगल ही से सभी क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। और विकिपीडिया नहीं, इस पर विकिपीडिया पर पूरा सार मिलता है कि जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में खोला जाए तो उस पर विकिपीडिया पर पूरा, मतलब कब जन्म हुआ, कौन क्या, सब इसके बारे में विकिपीडिया में आता है। इनमें से किसको देखने का ब्रह्मराज कहलाता है, पानी को देखने का ब्रह्मराज कहलाता है। कौन सा शासक भारत की कुछ हिस्सों पर राज करने वाले राजवंश का संस्थापक था, तो उसका राइट आंसर है बहलोल लोधी। कौन, बहलोल लोधी। इनमें से कौन सी नदी भारत और दूसरे देश से होकर बहती है, तो रावी। भारत और दूसरे देश में होकर बहती है, कि यमुना नहीं बहती, नर्मदा नहीं बहती, साबरमती नहीं बहती। नेक्स्ट है, सफेद झंडा किसका प्रतीक है, उस पर सॉरी, सफेद झंडा किसका प्रतीक है, शांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगेर घाट पार्क भारत के किस राज्य में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार लगा लो इससे। कांगेर घाट कांगेर घाटी पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। यह पुस्तक किसने लिखी, द मैन हु किल्ड गांधी। किसने लिखी, द मैन हु किल्ड गांधी, तो मनोहर मालगांवकर ने। किसने, मनोहर मालगांवकर ने लिखी। काली मंत्र निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, इंडोनेशिया का। किसका हिस्सा है, इंडोनेशिया का। देखो, ये है इंडोनेशिया, ये देखो, ये इंडोनेशिया, सॉरी ये नहीं है, ये इंडोनेशिया नहीं है, ये इंडोनेशिया कौन सा है, ये देखो, ये इंडोनेशिया है। इसमें कौन सा कालीकट पूछा है, तो ये रहा, देखो ईस्टर्न कालीकट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश की राजधानी को स्थानीय में कुरुक्षेत्र मा कुरुक्षेत्र महानखोन कहा जाता है, तो राइट आंसर है थाईलैंड। किस देश की राजधानी को स्थानीय भाषा में कुरुक्षेत्र महानखोन कहा जाता है, तो थाईलैंड है। देखो कितनी प्यारी सिटी है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर एक समय में दो तरफ देख सकते हैं। अजीब जानवर है, गिरगिट। कौन सा गिरगिट एक समय में दोनों तरफ देख सकता है। गीता गोविंद किसने लिखी थी, गीत गोविंदम किसने लिखी थी, जयदेव ने। किसने, जयदेव ने। यह है गीत गोविंद पुस्तक, कभी टाइम मिले तो इसे पढ़ना। राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर है उसका 23 नवंबर को। 23 नवंबर को राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस मनाया जाता है। तो बता दो आपको, 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, भारतीय वायुसेना दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, और 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो राइट आंसर है बिहार की। किस राज्य के राज्यपाल थे? बिहार की। नेक्स्ट है, भारत में नगर निगम के पानी के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का, मतलब जो पानी में फिल्टर करने के लिए क्लोरीन डाली जाती है पानी में, आपने देखा होगा कहीं पर। संगाई महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में संगाई महोत्सव। चीन का संगाई वाला नहीं, ये अलग संगाई है। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, जहाँ की मीराबाई चानू और कोनाम सिमरु कौम। एकलव्य पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो स्पोर्ट्स में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाता है उनके लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुबली हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में एक घरेलू हवाई अड्डा? कौन सा? हुबली। हुबली कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक का घरेलू हवाई अड्डा होगा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का एक शहर है, जो यह शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कृष्णा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। कौन सा है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर? कौन सा है? अप्सरा। नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया? मतलब प्रांत में कितने राज्य में? 7 में। कितने में? 7 में। देखो ये 1 2 3 4 5, एक है 6, एक है पूरा 7। देखो एक हुआ, फिर 7 नंबर देख लो एक बार। कौन कौन से 7? एक है सुदूर पश्चिम करनिल गंडकी प्रोविंस नंबर, ये कौन से? बागमती। चल, मूसी और भीमा नदी की सहायक नदियां है, तो उसका राइट आंसर है कौन सी? मूसी और भीमा नदी की सहायक नदियां है। मूसी और भीमा नदी की सहायक नदियां है। कौन सी है? कावेरी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने वाला, मतलब जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? नन ऑफ। यूएसए में, कनाडा में नहीं, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा देश होगा? फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस ने कभी लागू कर दी थी? 1952 में। और भारत में पहला जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरी पेड़ों की एक प्रसिद्ध प्रजाति है मैग्रोवन। कौन सी? मैग्रोवन। मैग्रोवन कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य शैली से जुड़ी है? तो कथक से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये कमेंट में बताना मुझे आप। पहला राष्ट्रीय मंडल खेल कब आयोजित किया गया? 1930 में। पुंटिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो गोल्फ में। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन में। इसी से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, थॉमस कप। क्रिकेट का पहला विश्व कप 1930, सॉरी गलत क्वेश्चन। क्रिकेट का पहला विश्व कप आयोजित किया गया था 1975 में। कब आयोजित किया गया था? 1975 में। भारत 1983 में तो भारत पहली बार विजेता बना था कपिल देव की कप्तानी में। नेक्स्ट, ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। 7 समुद्र तैरकर पार करने वाली पहली महिला है बुला चौधरी। माउंट एवरेस्ट के नाम पर रखा गया ये शौर्य जनरल ऑफ इंडिया। विंटेज कोरे कारें जिनके बीच बनाया गया है 1918 से 30 के बीच, विंटेज कार वे कोरे बनाया गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।